क्या तू ही आज डीमन ज़ेगन है? किसी से उनका नाम पूछने से पहले खुद अपना नाम बताना चाहिए। खैर, शायद मैंने तुझे नीलामी के दिन भी देखा था। वेल फॉर द एपरेशन। तुझे भी आज डीमन बनने के लिए चुना गया था ना? आज डीमन ज़ेगन, मैं तुझे मार कर तेरी सारी शक्तियाँ। मैं फिलहाल खाना खा रहा हूँ, तुझे इंतजार करना होगा। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दोबारा बना दूंगी। वो तो तुम जरूर बनाना, पर मेरे सामने जो है उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? ये नुकीले पंजे तंत्र विद्या के बनाए नहीं लगते। चाहे कितना भी समझाओ, कुछ गधे कभी नहीं समझते। तूने मेरे खाने का मजा खराब कर दिया, तो अब ये ले। शायद मन की बात ज्यादा ही जोर से बोल दी। वैसे भी अब इस तरह के हमलों की तादाद बढ़ने वाली है। मुझे अपने सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाना होगा। उसकी फिक्र मत करो नेफी, उसे होश देर से आएगा। बात यह है कि ये लड़की है। ये लड़की है? वो भी छोटी सी। यकीन नहीं होता, मैंने एक छोटी सी बच्ची पर हमला कर दिया और अब वो बेहोश भी हो गई है। अब शांत हो जाओ नेफी, इसके लिए कोई ना कोई दवाई जरूर होगी। शांत तो आपको होना चाहिए। उन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेहोश हुई है। अरे हाँ, ये सिर्फ बेहोशी हुई है। जी। हाँ। क्या मुसीबत है, घुसपैठियों की भी खातिरदारी करनी पड़ रही है। एक बात बताऊं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ? मैंने नहीं सोचा था कि कभी इस कमरे का इस्तेमाल भी होगा, पर चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे साफ कर दिया था। सोचा ये जगह तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें नेफी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ना होती तो मैं तुम्हें कब का बाहर फेंक चुका होता। ये बात अलग है कि नेफी के सामने मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आई थी, तुम्हें मारने आई थी। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जैसा मैंने कहा, वो नेफी है जिसने तुम्हें बचाया है, और उसी की वजह से तुम अभी जिंदा हो। चलो बताओ, आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? मैं ताकतवर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। अब समझा। माना कि जिंदा रहने के लिए ताकतवर बनना जरूरी है, लेकिन बाकियों को छोड़कर तुमने मुझ पर ही हमला क्यों किया? क्योंकि तुम नए आर्च डीमन हो, और इसलिए भी क्योंकि तुम्हें सॉर्सरर स्लेयर के नाम से जाना जाता है। सोचा बिना तंत्र विद्या के तुम्हें हरा दूंगी। ये सच है कि तुम्हारी प्रजाति की काबिलियत में तंत्र विद्या ना होने से मैं उन्हें बेअसर नहीं कर सकता। इसकी प्रजाति? चट्टानों से भी मजबूत पंजे और सांसों में ज्वाला। तुम एक ड्रैगन हो, है ना? मैंने सोचा नहीं था कि कभी ड्रैगन देख पाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि ये हजारों साल जीते हैं, और कभी कभी तो इन ड्रैगन्स की उम्र 10,000 साल तक भी जा सकती है। हाँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसा है जो थोड़ा अजीब है। लगता नहीं ये किसी मकसद से यहाँ आई है। इसे देखकर लगता है मानो जैसे मेरा बचपन सामने आ गया। इस वक्त इसकी हालत मेरी तरह है जब मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था। उस वक्त मैं भी आसान रास्ते की ही तलाश में था, पर मैं न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि इतनी मार पड़ी कि मेरी नानी याद आ गई। लेकिन जाहिर है, जादूगर और एक ड्रैगन होने से पहले ये है तो एक बच्ची ही ना। अब इसके साथ पेश आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुमने एक आर्च डीमन को ललकारा है और तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। मेरी बात सुनो। मेरा हुक्म है कि तुम एक हफ्ते के लिए नेफी के काम में उसकी मदद करोगी, और जब तक वो यहाँ है मैं उसे सिखाऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अच्छाई का देवता न सही, पर इसे सही राह दिखाऊंगा कि एक विलन होते हुए भी कैसे रहना चाहिए। इस सब के बावजूद भी ये वही गलती करती है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओ, इसका मतलब तुम मुझे सच में नहीं खाओगे? हाँ? मैं जानता हूँ कि मैं दिखने में डरावना लगता हूँ, पर मेरे लिए भी कोई इस तरह की बात करे तो मेरे दिल को भी बहुत बुरा लगता है। इंसानों को लगता है कि ड्रैगन का मांस खाने से वो ताकतवर बन जाएंगे। क्या ये सच है? ड्रैगन के खून में नहाने से इंसानों का अमर होना
उनका मांस खाने से अंदरूनी शक्ति का बढ़ जाना, उनकी हड्डियों से बनी दवाई का इस्तेमाल इलाज के लिए करना, सदियों से चली आ रही ऐसी बहुत सी बातें हैं। शायद यही वजह है कि इसने अपनी सच्चाई छिपा कर रखी। पर तुम मजाक अच्छा करती हो। अगर मैं तुम जैसी जिद्दी बच्ची को खा लेता तो मेरे पूरे मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता। इसीलिए मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। उन सड़कों पर जहां मैं रहता था वहां बड़े बच्चे अक्सर क्या किया करते थे। हाँ? अच्छा नेफी, हमारे पास खाने में कुछ बचा है? तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें किसी ने दान देने के बारे में नहीं सिखाया?